हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में युक्षी अपने ड्रामा के लिए वो सिलेक्ट कर रहा था, मतलब अपने स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो किसके साथ रिहर्स करता तो वो उसको सब सामने बोलने लगता है यावे होके कि अब मैं किसके साथ रिहर्स करूँ। तो वो उसको खूब इशारे करता है कि तुम मान जाओ, लेकिन वो मानती नहीं। फिर वो बोलता है ठीक है मैं अपनी को स्टार के साथ करके आता हूँ। वैसे वो बहुत चिपकती रहती है तो वो बोलते नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना। फिर वो दोनों बहुत, मतलब ये दोनों सीन प्रैक्टिस करने लगते हैं और जो कि बहुत प्यारा सीन होता है। लेकिन उसको रियून कर देती है हमारी पीनू। वो एकदम से अंदर आ जाती है तो हमारी जो याओ है वो छिप जाती है नीचे की तरफ और कहती है प्लीज़ उसे मत बताना। तो फिर वो बोलता है कि मैं आराम कर रहा हूँ तुम यहाँ से जाओ। तो पीनू बोलती है अंकल यू खड़े होकर कौन सा आराम चल रहा है। तो वो कहते हैं ये ट्रेंड चल रहा है ठीक है ना तुम जाओ। तो वो चली जाती है और बाहर जाके सोचने लगती है कि मैंने एक लड़की को देखा था वो कौन थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो जाती है डायरेक्टर के पास और उनसे बोलते हैं कि छोटी छोटी वाली लड़कियां यहाँ पे कितनी हैं। तो वो बोलते हैं यहाँ पे यही हैं एक्स्ट्रा जितनी भी छोटी वाली है। तो वो उसे लगता है कि जो हमारा यूश है वो याओ पर चीट कर रहा है क्योंकि अभी से तो पता है ना उसके मन की बात। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे यूशी से कि वो ऐसे कैसे कर सकता है याओ के साथ में। एक तरफ तो वो दिखावा करता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये खाना खा रहे थे तो ये मीट का पीस उसे दे देता है याओ को। तो याओ खाने वाली थी तभी जो हमारी वो है पीनू वो उससे बोलती है कि तुमने किस किस को मीट खिलाया है आज तक। वो कहता है याओ को और अपनी मम्मी को। फिर बोलती है शट अप मैंने आपको उस लड़की के साथ देखा, बताओ वो छोटी वाली लड़की कौन थी। आप चीटिंग कर रहे हो ना मिस हमारी हमारी याओ के साथ। तो कहते हैं नहीं। तो अब वो उस पर इल्ज़ाम लग रहे थे, वो इल्ज़ाम लगाई जा रही थी तो हमारी वो एक्सेप्ट कर लेती है और कहते कि वो मैं ही थी। तो कहती है अच्छा। फिर वो बताती है कि हम दोनों सीन प्रैक्टिस कर रहे थे इसका। तो वो कहती है अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर एक घर जाकर उनके एक्टर्स को रख रहे थे जिनको एक बार इसने अपना स्टूडेंट बनाया था उसके लिए याओ के लिए। तो वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं उनकी झूठ के लिए। क्योंकि फिर तभी हमारे उसके पास मैनेजर का कॉल आता है यूशी के पास। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसे लिखने के लिए दिया था क्या वो तुमने लिख लिया। तो कहता है हाँ हाँ आपने तो मुझे थोड़ा सा लिखने के लिए दिया था लेकिन मैंने तो वो सारा कंप्लीट कर लिया है। और असलियत में हमें यहाँ पे पता लगता है कि उसने सिर्फ हेडिंग ही हेडिंग लिखी है और कुछ नहीं किया। तो मैनेजर उसके पास आता है तो वो बहाना लगा देता है कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है। तो कहता है कोई बात नहीं मैंने तुम्हारे लिए बैकअप तैयार रखा है, तुम वैसे भी हैकिंग करने में काफ़ी अच्छे हो तो तुम वो कर सकते हो। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है मैंने नहीं किया, कि अब मैं नंगा होके रास्ते पे भागने तो वाला नहीं हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ये वाली पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ और पनिशमेंट दूंगा और एक अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। तो वो याओ को देखता है, वो कहती है कोई बात नहीं अब आपने गलती करी तो करना पड़ेगा। तो वो लेके जाता है यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों के साथ ही खेल रहा होता है और जिसको इसको बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद इसीलिए जानबूझ के इसे बच्चों के साथ खिलाया यहाँ पर। तो ये थी इसकी सज़ा। तो यूशी को बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं। तो वो कहता है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं बच्चे। तो वो कहती है लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट होता है। अगर मेरे बच्चे होंगे ना फ्यूचर में तो मैं उन्हें स्टार्टिंग से अच्छी तरह से पढ़ाया करूँगी, अच्छी अच्छी पोएम्स सिखाया करूँगी। तो उस पर यूशी बोलता है अच्छी कितनी बुरी हो, मैं तो अपने बच्चे को है ना फ्रीडम दूंगा, वो जो मर्जी करना चाहे खेलने खिलाऊंगा। तो वो कहती नहीं नहीं वो मेरे बच्चे हैं। फिर वो कहता है नहीं वो मेरे बच्चे हैं मैं कुछ भी करूँ। वो कहता है कि नहीं उन पर मेरा अधिकार ज़्यादा होगा। वो कहती है नहीं बच्चे अगर तुम्हारे हैं तो वो मेरे भी होंगे। तो वो रुक जाते हैं ये बात की मतलब करते करते, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो गई थी इस बात को लेते लेते, क्योंकि ये दोनों अपने ऊपर ही जाके बात कर रहे थे। सो नेक्स्ट सीन में पूरे उस पर इंटरनेट पे बात फैली गई यूशी तो है ना बच्चों के लिए टाइम निकाल के उन्हें हिस्ट्री की अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था और उसके साथ खेल रहा था। तो इससे सॉन्ग की बहुत जल जाता है। तो उसकी को स्टार बोलते हैं कि आपको यकीन है ना कि हमारा और यूशी का जो ड्रामा वो एक साथ रिलीज़ होने वाला है और हम उससे ज़्यादा टीआरपी ले पाएंगे। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो उसने एक प्लान बनाया होता है और वो प्लान था ये कि वो अपने ड्रामा के प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है हम चाओ से गाना मतलब गवाएंगे अपने उसमें ड्रामा में ताकि वो हिट हो जाए। क्योंकि हमारे जो चाओ है वो बहुत पॉपुलर सिंगर है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उसने 3 साल से कोई एल्बम भी रिलीज़ नहीं किया और लव सॉन्ग के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन तभी उनका असिस्टेंट आके बताता है उनको कि है ना उसने मना कर दिया चाओ ने उनके लिए गाने से, और बल्कि उन्होंने यूशी के ड्रामा में और वो दे दिया है कि वो उसमें ही गा रहा है अब। तो जो है अब यूशी वो उससे छाओ से बात करता है और कहता है कि तुमने क्या उसका उल्लू बनाया है। और फिर छाओ से बोलता है कि उस पीनू को मत बता देना कि मेरी शूटिंग मतलब मेरा कल रिकॉर्डिंग है। लेकिन उसके यूशी के पीछे बैठी थी हमारी आया और उसके फ़ोन पे हमारी वो थी पीनू और उसको सब पता लग जाता है और कहती है मैं आ रही हूँ आइडल। तो फिर होना क्या था अगले दिन ये डिलीवरी गर्ल बन के पहुँच जाती है वहाँ पर और
जैसे ही उसका सॉन्ग रिकॉर्ड होने लगता है तो वो उसको अपने हाथ में कैंडीज़ पकड़कर उसको चीयर अप कराने लगती है। तो अब थोड़ा सा उसकी आवाज़, भाई मैं क्या ही बताऊँ, काफ़ी अच्छी आवाज़ थी इसकी छाओ की। ये काफ़ी अच्छा गा रहा था तभी इसकी नज़र जो है हमारी इस पे पड़ती है, पीनू पे। और ये उसको देखता है और उसके मतलब जैसे वो चीयर अप करा रही थी उस तरीक़े को देख के उसे किसी और लड़की की याद आने लगती है, क्योंकि जिस लड़की के साथ हमें पास्ट में दिखाते हैं उस लड़के के साथ छाओ बहुत खुश है, लेकिन उस लड़की की शक्ल नहीं दिखाती और वो भी हाथ में कैंडीज़ लेके ऐसे ही उसको चीयर अप कराती थी, और जिसके साथ वो बहुत खुश था। और उसी के साथ साथ वो गाना छोड़ देता है उसको देखते देखते। तो डायरेक्टर उसे आवाज़ देके बोलता है कि तुम गाना क्यों नहीं गा रहे, तो वो अपना गाना कंटिन्यू करता है तब से। अब इसका क्या राज है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, आगे बढ़ते बढ़ते। तो नेक्स्ट डे यूशी की शूटिंग चल रही थी, जहाँ पे काफ़ी अच्छा शूट दे रहा था। तभी मैनेजर के जो प्रोड्यूसर है उसके पास असिस्टेंट आता है उसका और कहता है कि अ, उसके कान में कुछ बड़बड़ाता है। तो वो बोलता है कि आगे से आए हैं कुछ कि अभी ये शूटिंग बंद की जाए, तो हम अभी नहीं कर सकते। तो फिर यूशी का दिमाग ख़राब होता है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसे याओ याओ ने बताया था कि पूरे इंटरनेट पे ये बात फैली हुई है कि हमने हिस्ट्री को गलत तरह से दर्शाया है। तभी उसके आगे से सॉन्ग आता है और वो उसकी बातों से साफ पता लगता है कि ये सब उसकी करामात है। तो फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता लेकिन यूशी। तो वो अपने मैनेजर से बात करने लगता है, तो मैनेजर हमारी याओ याओ को डांटने लगता है कि तुम तो हिस्ट्री में बहुत बड़ी ज्ञाता हो ना, तुमने क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि मैंने पढ़ा था, सब कुछ ठीक था। तभी जो है हमारे उसके पास यूशी के पास चाओ का फ़ोन आता है। वो कहता है हेलो, हाँ वो तुमने न्यूज़ देखी। तो यूशी बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही छाया हुआ हूँ न्यूज़ पे। तो वो कहता है नहीं मेरी देखो। तो वो देखते हैं तो यहाँ पे नया स्यापा खड़ा हो गया था, और वो स्यापा ये था कि छाओ ने जो एल्बम का टीज़र रिलीज़ किया था उस पर किसी छोटे आर्टिस्ट ने कमेंट किया है कि ये गाना मेरा और चुराया तुमने, और ये सब करामत और किसी की नहीं सॉन्ग की होती है, जो कि बैठ के अपनी को स्टार के साथ ये सब बातें कर रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हमारा यूशी और वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो वो कहता है मैंने कहा था ना यहाँ पर मत आना, मैं अकेले ज़्यादा ठीक हूँ। लेकिन उनके जाने से पहले जैसे ही वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर हमारी पीनू बैठी होती है उसके घर के सामने और कहती है कि देखो ना, मुझे मेरा आइडल अंदर ही नहीं आने दे रहा, अंकल देखो उसको बोलो ना प्लीज़। तो वो कहता है तुमने तो मुझे डराई थी, यहाँ पर कैसे बैठी हो तुम। वो कहती है ऐसे ही बैठी हूँ, आप जल्दी से जाओ ना, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा वो। तो फिर वो गेट को खटखटाते हैं, तो वहाँ पर हमारा आइडल जो कि छाओ है वो निकल कर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है हमने पहले बहुत वो किया था वादा कि जब भी कुछ सीरियस होगा तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे। तो वो गले लगाने को आगे बढ़ता था, वो उसको धक्का देता है कि रहने दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि अब हम यहाँ पर आ गए तो तू हमें अब भी जाने के लिए बोलेगा। तो वो मान जाता है, और जैसे ही वो मानता है सबसे पहले पीनू हमारी सर से अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है छाओ का म्यूज़िक सुनते हैं, और ये तीनों ही मतलब अपने बात रखने में घबरा रहे थे। लेकिन फाइनली योशी बोलता है कि हाँ ये बहुत मिलता जुलता है उसने जिसने तुम्हें कमेंट किया है। फिर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा गाना उसने पहले लीक हो गया हो और उसने चुरा के डाल दिया और ख़ुद का बोल रहा हो, क्योंकि वो जो छोटा आर्टिस्ट है उसने 2 हफ्ते पहले ही किया था। वो कहता है ठीक है अब तुम हेल्प नहीं कर सकते, अब तुम जाओ। तो वो धीरे धीरे सब जाने लगते हैं। तो हमारी पीनू क्या चालाकी करती है, वो दोनों तो निकल आते हैं लेकिन पीनू उसके घर में रुक जाती है। तो वो पीछे देखते हैं, तो फिर वो उसकी चीज़ों को छेड़ने लगती है, छाओ की चीज़ों को। तो यूशी हमारा बोलते हुए जा रहा होता है कि पीनू तुम देखना, तुम्हारे अंकल ना सब कुछ ठीक कर देंगे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते वहाँ पर पीनू थी ही नहीं, क्योंकि वो तो छाओ के घर पे थी। तो फिर वहाँ पे बिल्कुल छाओ के आने की आवाज़ आती है, तो वो सोफ़े के पीछे छिप जाती है। तो जैसे ही छाओ अंदर जाता है तो वो पानी पीने के लिए जाती है और पानी का गिलास वहीं पर रख देती है। तो जैसे ही उसको फिर से आवाज़ आती है, फिर से वो सोफ़ा के पीछे चली जाती है। लेकिन छाओ जो है हमारा, वो पानी का ग्लास देख लेता है। 2 ग्लास थे वहाँ पर और दोनों ही भरे हुए थे, तो उसे समझ जाता है कि कोई ना कोई तो है उसके घर में। तो हमारी जो बेचारी पीनू है वो बहुत कोशिश करती है कि ना आए सामने, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसको देख के बोलती है हाय आइडल। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। थैंक यू।